यह युवा मानता था कि मेहनत का फल मीठा होता है और उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत से प्रतिभा को भी हरा सकते हैं। इसलिए जीनियस स्कूल की सुंदरी चेन मो से 8वीं बार हारने के बाद चेन यांग ने आज फिर से उसे चुनौती दी। अचानक जमीन हिलने लगी। प्रतियोगिता के बीच जमीन पर दरारें दिखीं और पलक झपकते ही वो दरारें चौड़ी होकर गहरी खाई बन गईं जिसने सबको निगल लिया। जब किन यांग जागे तो उन्होंने खुद को दूसरी जगह नग्न पाया। जैसे ही वह उलझन में थे, एक आवाज आई, आप आखिरकार जाग गए हैं। मैं? बिना चेहरे वाले देवता ने कहा, आप शायद उलझन में हैं। सीधे शब्दों में, आप मर चुके हैं। आपके मूल विश्व में एक बड़ा भूकंप आया और आपके सभी सहपाठी अचानक मर गए। सच में आपकी जिंदगियां वहां खत्म नहीं होनी चाहिए थीं। मुझे लगता है हमें आपको पुनर्जन्म का मौका देना चाहिए। तो युवा, पुनर्जन्म लो, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में एक खास ताकत दूंगा। चेन यांग ने संदेह से पूछा। तो मैं यात्रा कर सकता हूं? आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? बिना चेहरे वाले देवता ने मुस्कुराया। आप बहुत सतर्क हैं। आपके शिक्षक और सहपाठी भी उस दुनिया में जा चुके हैं। क्या आप सच में साथ नहीं जाना चाहते? चेनमो की छवि तुरंत किन यांग के मन में आई। तो वह भी उस दुनिया में है। यह सोचते ही चेन यांग ने बिना चेहरे वाले देवता के कंधे पकड़ लिए। मुझे तुरंत वहां भेज दो। मैं वहां सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूं। जब तक मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं, बाकी शर्तें मायने नहीं रखती। बिना चेहरे वाले देवता ने सोचा और कहा, मेरे पास एक संलयन प्रणाली है जो आपको दुनिया में सबसे ताकतवर बना सकती है। समस्या है। किन यांग ने खुशी में बिना चेहरे वाले देवता के कंधे हिला दिए। तय हो गया। मुझे तुरंत भेजो और यात्रा का इंतजाम करो। ठीक है, सहमत हूं। हिलाना बंद करो, ये तुम्हारा चुनाव है, पछताना मत। जब तक मैं सबसे शक्तिशाली बन सकता हूं, कोई भी कीमत चुका सकता हूं और पछतावा नहीं होगा। चेन यांग ने दृढ़ता से कहा, मन में खुशी छुपाते हुए। चेनमो, इस बार मैं तुम्हें और बाकी सभी को पीछे छोड़ दूंगा। मैं दिखा दूंगा कि मेहनत से सब मिल सकता है। तो तैयार रहें, पुनर्जन्म शुरू हो रहा है। बिना चेहरे वाले देवता ने मुस्कुराते हुए मंत्र पढ़ा और चिन यांग को मंजिल तक पहुंचा दिया। ये तुम्हारा चुनाव है, इसे लेकर पछताना मत। कुछ ही पलों में आकाश से एक प्रकाश की किरण उतरी। पास होते तो आप उस किरण को चिल्लाते सुन सकते थे, मैं इतनी ऊंचाई पर क्यों आया? प्रकाश जमीन पर गिरा और बड़ा गड्ढा बना। सौभाग्य से मैं गिरने से नहीं मरा। क्या यह प्रणाली की दी हुई क्षमता है? धूल बैठने पर चेन योंग ने देखा कि वह कैसा दिखता है। आह, मैं कैटरपिलर क्यों बन गया? इस समय एक प्रणाली पैनल प्रकट हुआ और चेन यांग ने जानकारी पढ़ते हुए अनिच्छा से कहा, प्रारंभिक जाति सच में ऐसी चीज है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? फ्यूजन सिस्टम के असीमित वृद्धि के प्रभाव होंगे। जब तक मेजबान पर्याप्त आत्मा जानवरों को अवशोषित करता है, वे विकसित होकर अंततः मानव बन सकते हैं। मैं इसे थोड़ा बेहतर स्वीकार सकता हूं, चेन योंग ने सोचा। भले ही मैं कैटरपिलर हूं, मुझे बस और मेहनत करनी होगी। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनूंगा। लेकिन किन यांग ने गड्ढे के किनारे निराश होकर देखा, और मैं इतने बड़े गड्ढे से कैसे निकलूं? चेन यांग ने चलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बस घूम रहा था। चलना सच में विलासिता है। मैं सच में इंसान बनना चाहता हूं। लेकिन क्या यह जंगल बहुत शांत नहीं है? बहुत समय हो गया है। मैंने अब तक कोई जीवित प्राणी क्यों नहीं देखा? अचानक ऊपर से सरसराहट सुनाई दी। कहा था कि यहां कोई जीवित चीज नहीं है। अब हरकत कैसे हो रही है? क्या यह दुनिया खतरनाक जानवरों से भरी है? चेन यांग सोच रहे थे कि गड्ढे के ऊपर 3 खरगोश दिखे, तो ये सिर्फ कुछ खरगोश हैं। ये दुनिया आखिरकार पृथ्वी से बहुत अलग नहीं है। चेन यांग ने राहत की सांस ली ही थी कि खरगोश ने अचानक अनोखे पोज दिखाए और फिर सीधे गड्ढे में कूद गया। कोई भी समझ जाएगा कि वे क्या करेंगे। यहां मत आओ, मैं यहां इस तरह नहीं मरना चाहता। प्रवृत्ति से प्रेरित चेन यांग ने मानव होने पर की गई बैठने की मुद्रा याद की और उसे अब अपनाया, जिससे वह लुढ़क कर 3 खरगोशों के काटने से बच गए। तुम राक्षस, यह मत समझो कि तुम मुझे आसानी से खा सकते हो। चेन यांग ने जोर से चिल्लाया और लुढ़कते रहे। फिर उन्हें एहसास हुआ, रुको, मेरे पास हाथ या पैर नहीं है, मैं कैसे रुकूं? एक लहर थमती है, दूसरी उठती है। चेन यांग ने आकाश में एक संदिग्ध पक्षी देखा। पक्षी प्रकट होते ही उसने चेन यांग को निशाना बनाया और तेजी से बढ़ा। चेन यांग किसी तरह बच निकला, लेकिन पक्षी की चोंच के असर से पास की झील ओवन में फेंका गया और मगरमच्छ के पेट में जा गिरा। ये कैसी दुनिया है? जंगल राक्षसों से क्यों भरा है? चेन यांग हवा में घूमते हुए एक पेड़ के छेद में फंस गए। राक्षसों को पास आते देख चेन यांग बेबस होकर चिल्लाए, मैं तो बस एक कैटरपिलर हूं, मुझे मत खाओ, कृपया इस बार छोड़ दो। नतीजतन 3 खरगोश दौड़ते हुए आए और किन यांग के पेट में चले गए, जिससे बाकी खरगोश डरकर सभी दिशाओं में भाग गए। सिस्टम संकेत अचानक उभरे। होस्ट ने 3 गोल्ड स्तर की आत्मा जानवर कूदते खरगोश निगल लिए। संलयन समाप्त। होस्ट को कूदते खरगोशों के साथ संलयन की बधाई। कूदने की महारत हासिल करना। क्या यह फ्यूजन सिस्टम का अंत है? मैंने खरगोशों को निगल लिया, पर पेट असली नहीं लगता। क्या मैं अब आसानी से कूद सकता हूं? क्या यह फ्यूजन सिस्टम का हिस्सा है? क्या सिस्टम अन्य दुनियाओं के लोगों को स्वीकार सकता है? आप कर सकते हैं। जो आत्मिक जानवर आप निगलते हैं, वे एक जगह संग्रहित होंगे और आप उनकी क्षमताओं और विशेषताओं को पूरी तरह पचने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही है। अब मुझे किसे खाना चाहिए? यह सोचते हुए चेन यांग ने उन राक्षसों की ओर देखा जो अभी तक नहीं भागे थे, बल्कि दूर खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें प्यार से देखा, जिससे वे डरकर भाग गए। इसके बाद चिन यांग हर जगह परेशानी कर रहा था। जैसे ही वह आत्मा जानवर से मिलता, उन पर झपटता और काट लेता।
परिणाम स्वरूप सिस्टम सूचनाएं लगातार दिखती रहीं। मेजबान ने 2 सिर वाले सांप को अवशोषित करना चाहा पर असफल रहे। फिर 4 हाथ वाले भालू को भी अवशोषित करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। अंत में तलवार पीठ वाले सुअर को भी अवशोषित करना चाहा पर विफल रहे। थोड़ी देर बाद चेन यांग थककर बोला, कितनी दयनीय बात है, सभी अवशोषण क्यों असफल हो रहे हैं। सिस्टम ने जवाब दिया, सिस्टम सिर्फ उन आत्मा जानवरों से जुड़ सकता है जो मेजबान से कमजोर या पूरी तरह हारे हुए हैं। तभी किन यांग के पास से धीमी गर्जना आई। उसने देखा और तुरंत भागा, चिल्लाते हुए कहा, पीछा मत करो। उसके पीछे गुस्सैल 4 हाथ वाला भालू था। थोड़ा दौड़ने के बाद चेन यांग ने एक गुफा देखी। उसने तुरंत 4 हाथों वाले भालू से बचने के लिए उसमें छलांग लगा दी। जब उसने देखा कि 4 हाथों वाला भालू गुफा के मुहाने पर आकर दहाड़ता है और लौट जाता है तो चिन यांग हंसकर बोला, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। हालांकि चेन यांग जल्दी ही हंसना बंद कर दिया क्योंकि गुफा उसकी सोच से गहरी थी। उसका कमजोर शरीर गिरने लगा, गुफा की दीवारों से टकराते हुए। थोड़ी देर बाद चिन यांग जमीन पर उतरा। दर्द हो रहा था। कराहते हुए चेन यांग ने अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने ऊपर देखा और थोड़ी दूरी पर एक बड़ा आत्मा पशु देखा। उसका शरीर आग जैसा लाल था, मोटी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ। ये कौन सा राक्षस है? मैं तो गया। यहाँ कोई आत्मा पशु नहीं, बस एक राक्षस है। डर से चिल्लाते हुए चेन यांग भागने लगे पर विशाल आत्मा पशु की गुस्से भरी दहाड़ ने उन्हें रोक दिया। छोटे बच्चे, रुको। चेन यांग ने सिर घुमाया और पूछा, क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? विशाल आत्मा जानवर ने कहा, मेरे अलावा यहाँ और कौन है? चेन यांग ने आश्चर्य से पूछा। तो आत्मा जानवर बोलते हैं? विशाल आत्मा जानवर ने कहा, इसमें क्या कठिनाई है? मुझे निम्न स्तर के आत्मा जानवरों से मत मिलाओ। फिर विशाल आत्मा जानवर ने कहा, छोटे लड़के, तुम्हारा मुझसे मिलना भाग्य है। आज मैं तुम्हें सलाह दूंगा। चेन यांग ने संदेह से पूछा, सलाह? क्या आप मुझे धोखा देना चाहते हैं? विशाल आत्मा जानवर बोला, यह दिव्य प्राणी आप जैसे जूनियर को कैसे धोखा देगा? यदि आपको वहां पहुंचने का मौका मिले तो खुद जान लेंगे। मेरे पीछे एक गुप्त कक्ष है, खजाना वहीं है। चेन यांग ने सुना और आधे विश्वास आधे संदेह के साथ विशाल आत्मा जानवर की ओर बढ़े। जब उसने पत्थर के मंच पर चमकता गोला देखा तो आश्चर्य से कहा, ओह, यह सच में यहाँ है। विशाल आत्मा जानवर ने कहा, इसे निगल लो, तुम पुनर्जन्म लेकर सीधे एक स्तर ऊपर बढ़ सकते हो। फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। किन यांग ने चमकते गोले की ओर छलांग लगाई और मुंह खोला। उसी समय स्प्लिट बीस्ट संप्रदाय के कमरे में एक गोला अचानक फटा। उसी समय महारानी जो पद्मासन में साधना कर रही थीं, अचानक खून की उल्टी कर दी। यह देखकर बुजुर्गों ने चिंतित होकर पूछा, महारानी आप ठीक हैं? महारानी ने कुछ बार खांसा और दांत भींचकर कहा, पशुबंदी वेदी पर कुछ हुआ है। ये सुनकर दोनों बुजुर्ग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। क्या जानवरबंदी वेदी पर कुछ हुआ है? जेड की मुहर टूट गई है। क्या जानवरबंदी फ्लावर स्काई में कोई समस्या हो सकती है? ये कैसे संभव है? फिर यह सबसे अधिक संभावना है कि यह दिव्य जानवर काइलिन है। अगर यह सच में भाग गया तो बड़ी मुसीबत होगी। महारानी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर यह दिव्य पशु है तो क्या यह तो बस एक सेवक है जिसने किसी देवता से अनुबंध नहीं किया। अगर इसे एक बार बंदी बनाया जा सकता है तो फिर से भी किया जा सकता है। बुजुर्गों, मेरे साथ जानवरों की बंदी वेदी चलें। इसके साथ ही महारानी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और बाहर चली गईं। हाँ महारानी, बुजुर्गों ने कहा और जल्दी पीछा किया। पीछे बैंगनी बालों वाली लड़की ने जाते देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और धीरे से बोली, अब मुश्किल से कोई आत्मा पशु बचे हैं और ये लोग अब भी दिखावा कर रहे हैं। छोड़िए, आप वैसे भी नहीं लौटेंगे। कुछ देर बाद महारानी और बुजुर्ग तेजी से जंगल में बढ़े। तभी अचानक छिपे हथियार दूर से उड़ते हुए आए और सीधे महारानी की ओर बढ़े। महारानी जी, सावधान! दूसरे बुजुर्ग ने चिल्लाया। वे तुरंत महारानी के पास आए, तलवार से छिपे हथियारों को रोका और जिस दिशा से वे आए थे वहां चिल्लाए, कौन मेरे स्प्रिट बीस्ट संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत करता है? अचानक एक बाघ जैसा स्प्रिट बीस्ट आया और दूसरे बुजुर्ग को उनके पूर्वजों से मिला दिया। एक ही चाल में अन्य बुजुर्ग डर से चिल्लाए, दूसरा भाई। तभी एक गुलाबी बालों वाली लड़की आई और बाघ जैसे आत्मा जानवर के पास मुस्कुराई। क्या यही आत्मा जानवर संप्रदाय की ताकत है? ये सच में कमजोर है। पहले बुजुर्ग बोले, बेशर्म, तुम महारानी तुम पहले जाओ, मैं संभाल लूंगा। गुलाबी बालों वाली लड़की जोर से हंसते हुए भागने की कोशिश कर रही थी। शाओबाई, जल्दी जाओ। बाघ जैसे आत्मा जानवर ने दहाड़ लगाई और महारानी की ओर दौड़ा। महारानी और अन्य लोग शाओबाई के हमले से बचने के लिए पीछे हट गए। यह दानवी लड़की साधारण नहीं लगती, पहले वृद्ध ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो इस बूढ़े को तुम्हारे अहंकार का अनुभव करने दो। इसके बाद उसने मंत्र पढ़ा और चांदी के भेड़िए को बुलाया। चांदी का भेड़िया प्रकट होते ही आकाश निगलने वाले हमले से आगे बढ़ा। गुलाबी बालों वाली लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ, बस एक चांदी का भेड़िया। श्याओबाई, इसे हरा दो। श्याओबाई ने गर्जन आकाश राजा पंजा का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ा। जल्दी ही दोनों आत्मा जानवरों के हमले टकराए, जिससे एक शक्तिशाली प्रभाव लहर बनी और हवा में पत्थर उड़ने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए पहले बुजुर्ग ने कहा, महारानी, समय आ गया है, जल्दी करें और जाएं। बिना देर किए महारानी और बाकी 2 बुजुर्ग जल्दी चले गए। जल्द ही वे तीनों उस गुफा के सामने पहुंचे जहां दिव्य प्राणी काइलिन बंद था। महारानी गुफा के द्वार को ध्यान से देख रही थीं। तीसरे बुजुर्ग बोले, सच में संरचना नहीं है। चौथे बुजुर्ग ने पूछा, क्या यह निकल चुका है? तीसरे बुजुर्ग गुफा के द्वार पर पहुंचे और ऊर्जा महसूस की। कुछ सेकंड बाद बोले, कीलिन की ऊर्जा अभी भी अंदर है, जल्दी करो, इसे भागने मत दो। जैसे ही आपकी महिमा कीलिन से अनुबंध करेगी, वह राक्षसी लड़की और भी कम चिंता का विषय बन जाएगी।
यह सुनकर चौथा बुजुर्ग भी तीसरे की मदद के लिए तेजी से बढ़ा। इस बीच गुफा की गहराई में कीलिन अब भी किन यांग को लुभा रहा था। इसे निगल लो, इसे निगलकर तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे। पहले तो चेन यांग ने इस पर यकीन किया। वह उछलकर पत्थर के मंच पर चमकते गोले को काटने लगा, उसे जोर से तोड़ दिया। लेकिन फिर चेन यांग अचानक रुक गया और सोचा, ठहरो, कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर ये सच में खजाना है तो ये मुझे क्यों देगा? ये शायद वही चीज है जो इसे सील करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी ने एक भी आवाज नहीं की। बी सील। एक प्रेरणा की चमक कैन यांग के मन में आई। उसने फटाफट सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं उन कैद आत्मा जानवरों के साथ मिल सकता हूं जो विरोध नहीं कर सकते? सिस्टम ने कहा, हाँ। चेन यांग को रुकते हुए देखकर क्यूलिन ने चिंतित होकर आग्रह किया, क्या हुआ हुरियन? इसे निगल लो। चेन यांग को होश आया। उसने क्यूलिन की ओर देखा और कहा, निगल लो, मैं अब इसे निगल लूंगा, लेकिन जो मैं निगलूंगा वह तुम हो। इसके साथ ही चेन यांग ने मुंह खोला, क्यूलिन की ओर झपटा और काट लिया। क्यूलिन हैरान हुआ। फिर उसने तिरस्कार से कहा, निगल लो। तुम जैसे छोटे आदमी के लिए अगर तुम मुझे काट भी लो तो क्या कर सकते हो? मुझे निगल सकते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। इसके साथ ही चेन यांग ने मन में मंत्र पढ़ा, प्रणाली संलयन शुरू करें। कीलिन को कुछ अजीब लगा। वह चौंक कर चिल्लाया, क्या सच में मुमकिन है? कुछ सेकंड बाद अनिच्छुक चीत्कार के साथ क्यूलिन का शरीर गुफा में गायब हो गया। किन यांग गिर पड़ा और खुशी से बोला, यह सच में एक चुने हुए बच्चे का आशीर्वाद है। सिस्टम, अब मैं कितना ताकतवर हो गया हूं। सिस्टम ने कहा, क्यूलिन बहुत ताकतवर है, पचना मुश्किल है। चेन यांग चिल्लाया, फिर क्या? इसे पचाने के लिए क्या खाऊं? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, सही, मैं पाचन बढ़ाने के लिए व्यायाम कर सकता हूं। यह सोचकर चेन यांग दौड़ने लगा। कुछ मिनट बाद वह हाँफते हुए रुका और बोला, मैंने काफी देर तक व्यायाम किया है, अब यह पच जाना चाहिए। सही, सिस्टम ने कहा। सिस्टम का पाचन शारीरिक पाचन से नहीं जुड़ा। स्तर बढ़ाने के लिए आत्मा पशु का स्तर मेजबान से कम होना चाहिए। किन यांग ने गुस्से में कहा, धत्ता तेरी की, पहले क्यों नहीं बताया? सिस्टम ने कहा, आपने पूछा नहीं। तभी चेन योंग का शरीर अचानक एक रहस्यमयी शक्ति से हवा में तैरने लगा। अरे, मैं उड़ रहा हूं, क्या चीलिन चालू है? मुझे पता था, देर तक कूदने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही वह खुश होकर सोच रहा था, उसने खुद को इस शक्ति से खींचते पाया, तेजी से गुफा के प्रवेश की ओर उड़ते हुए। इस अचानक स्थिति ने उसे चिल्ला दिया। गुफा के बाहर महारानी आत्मा अनुबंध को नियंत्रित कर रही थीं, मंत्र पढ़ते हुए, आत्मा को रक्त से जोड़ो। आत्मा और आत्मा एक रक्त रेखा के रूप में बलिदान करते हैं। मेरे आदेश का पालन करो, आत्मा को जोड़ो। उसी समय चिन यांग गुफा के प्रवेश की ओर उड़ गया और गठन से टकराने वाला था। प्रणाली ने याद दिलाया, आत्मा अनुबंध गठन के पास पहुंचते हुए अनुबंध को स्वीकार करना शुरू कर दिया। महारानी के पीछे खड़े दो बुजुर्गों ने सोचा कि यह किलिन है और खुशी से बोले, यह आ गया है। जैसे ही किलिन महामहिम के गठन में प्रवेश करेगा, अनुबंध सफल होगा। महारानी ने कहा, मैं हुक्म देती हूं कि तुम मुझे समर्पित हो। इस शरीर में रहो, इन शब्दों का पालन करो और मेरे सेवक बनो। सिस्टम ने याद दिलाया, अनुबंध पूरा। उलटी गिनती शुरू। 5 सेकंड बाद गठन से तेज रोशनी निकली। जब तेज रोशनी गायब हुई तो महारानी के हाथ में हरा कैटरपिलर था। सिस्टम ने कहा, अनुबंध पूरा, आप महारानी की आत्मा पशु बन गए हैं। महारानी का मुंह खुला रह गया। वह अपने हाथ में उस जीव को खाली निगाहों से देखती रही और धीरे से चिल्लाई। पीछे खड़े दो बुजुर्गों ने सिर पकड़ लिया और चीख उठे, क्या? चेन यांग ने सिस्टम से पूछा, यह क्या हो रहा है? सिस्टम ने कहा, महारानी ने आपके साथ आत्मा अनुबंध किया है। अब आप महारानी के अधीन आत्मा पशु हैं। अनुबंध बनने के बाद यह तभी खत्म होगा जब आत्मा पशु मर जाए। मैं किसी और का आत्मा पशु नहीं बनना चाहता। दिल में गरजते हुए चेन यांग ने अनजाने में महारानी को देखा और चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि महारानी का चेहरा चेन मो जैसा था। एक पल के लिए चेन यांग ने सोचा कि महारानी चेन मो है। तभी महारानी ने चेन यांग का सिर पकड़ा, उसे उठाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस महारानी के साथ आत्मा अनुबंध करने वाला ऐसा दुष्ट होगा। चेन यांग को गुप्त रूप से देखते हुए उसने कहा, नहीं, ये व्यक्ति चेन मो नहीं है। सिस्टम ने याद दिलाया, आध्यात्मिक ऊर्जा वापसी कनेक्शन पूर्ण। तभी महारानी ने अचानक ताज़ा खून उगला और एक घुटने पर गिर गई। चेन यांग भी गिर पड़ा। चौथे बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा, आप? महारानी। वह मदद के लिए बढ़ने वाला था, लेकिन तीसरे बुजुर्ग ने रोक दिया। चौथे बुजुर्ग ने उलझन में तीसरे बुजुर्ग को देखा। तीसरे बुजुर्ग? तीसरे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगा था कि महारानी समय बर्बाद कर आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगी। वह अब आत्मा पशु कबीले के लिए बेकार है। चौथे बुजुर्ग बोले, लेकिन हमारे कबीले में महारानी नहीं रह सकती। तीसरे बुजुर्ग ने महारानी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका क्या उपयोग है, सिवाय इसके कि वह बोझ बने? आपको हमेशा अपने लिए एक रास्ता खुला रखना चाहिए, समझे? चौथे बुजुर्ग बोले, क्या आप उस भगवान की बात कर रहे हैं? उसके अलावा और कौन हमारी कबीले की आत्मा का खजाना ला सकता है? ऐसा कहकर तीसरे बुजुर्ग ने मंत्र पढ़ा और महारानी के शरीर से कंगन निकाल लिया। चलो जल्दी करो, अगर और देर की तो वह जादूगरनी पकड़ लेगी। ठीक है, ऐसा कहकर दोनों बुजुर्ग जल्दी चले गए। महारानी ने उनकी पीठ की ओर गुस्से से देखा। शूशी, झाओ, ली लुयाओ, तुम दोनों की भयानक मौत हो, यह कहकर उसने खून की उल्टी कर दी। किन यांग ने महारानी को देखा और सोचा, उसके बहुत दुश्मन हैं, मुझे अब चुपचाप निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, सिस्टम ने याद दिलाया, आत्मा स्वामी कभी भी कहीं भी आत्मा पशुओं को बुला सकता है। उसी समय अगर आत्मा स्वामी मरता है तो अनुबंधित आत्मा पशु भी मर जाएगा। चेन यांग चिल्लाया, क्या? अब मैं क्या करूं? फिर उसकी आंखें डर से फैल गईं,
जब उसने देखा कि पहले के दो बुजुर्गों को सफेद बाघ ने पकड़कर गुफा के प्रवेश तक खींच लिया। इसके बाद गुलाबी बालों वाली लड़की भी दिखी। वह गुफा के प्रवेश की ओर बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, तुम आत्मा पशु, कबीला इतने सालों से मुश्किल कर रहा था और आखिरकार तुम नोजा से हार गए। जब तक मैं तुम्हें नहीं हटा देती, नेता का पद मेरे पास होगा। महारानी, तुम्हारा जीवन आज यहीं खत्म होगा। महारानी ने उसे गुस्से में देखा और ठंडे स्वर में कहा। तभी गुलाबी बालों वाली लड़की ने नीचे से आवाज सुनी, महिला जी, चलते समय ध्यान दें। उसने आश्चर्य से नीचे देखा और पाया कि उसने हरे कैटरपिलर पर कदम रख दिया था। उसने रुचि से उठाया और मुस्कुराई। एक बोलने वाला कैटरपिलर, कितना दिलचस्प। चेन यांग ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? मुझे जल्दी नीचे उतारो। अचानक गुलाबी बालों वाली लड़की ने चेन यांग के शरीर पर आत्मा अनुबंध का निशान देखा। वह कुछ पल के लिए चौंकी और फिर हंस पड़ी। महारानी की ओर देखते हुए बोली, आपने इस चीज के साथ आत्मा अनुबंध किया है? मैंने सोचा था कि यह चीलिन है, लेकिन निकला कि आपने इस कचरे के साथ आत्मा अनुबंध किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके अधीनस्थों ने आपको छोड़ दिया। चेन यांग चिल्लाया, तुम अभी डांट रहे हो? तभी महारानी खड़ी हुई और चिल्लाई, तुम्हें संभालने के लिए इतना काफी है, मुझे आत्मा जानवर नहीं चाहिए। यह सुनकर गुलाबी बालों वाली लड़की ने गुस्से में चेन यांग को जमीन पर फेंका और फिर महारानी को मारने लगी, जोर से चिल्लाते हुए, बेहया, तुम मरने वाले हो और फिर भी जिद्दी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? अपनी कमर के साथ जाओ जहन्नुम में, आत्मा पशु। क्वीन यांग को जमीन पर फेंकने के बाद उसने महारानी की ओर देखा जो पीटी जा रही थी। आत्मा स्वामी के मरने पर आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली आत्मा पशु जीवित नहीं रह सकती। नहीं, मुझे उसकी रक्षा करनी है। यह सोचते हुए चेन यांग झट से उछलकर महारानी के सामने आ गए। गुलाबी बालों वाली लड़की के लिए हरे कैटरपिलर को हराना आसान था। जल्दी ही चेन यांग और महारानी गिर गए। चेन यांग मामूली किरदार था जिसे कुछ कोड़े लगे, लेकिन गुलाबी बालों वाली लड़की ने खासकर महारानी को निशाना बनाया और अब स्थिति गंभीर हो गई थी। चेन यांग को लगा कि वह उसकी आभा नहीं समझ पा रहा। उसने सोचा, क्या वह सच में मर गई? गुलाबी बालों वाली लड़की ने कहा, महारानी, इस छोटे सफेद खाने वाले से ज्यादा कुछ नहीं, शायद आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। लिटिल व्हाइट ने धीमी गड़गड़ाहट के साथ जवाब दिया और धीरे धीरे महारानी की ओर बढ़ा। यह देखकर किन यांग ने धीरे से आह भरी। कितनी दयनीय स्थिति है। अचानक किन यांग की आंखों में प्रकाश भर गया और उन्होंने देखा कि कुछ ऊंचाई से महारानी की ओर उतर रहा है। यह प्रकाश कहां से आ रहा है? यह चीज क्या है? यह आकृति? नहीं, यह मेरे पिछले आत्मा चेनमो जैसा है। अज्ञात देवता ने कहा कि एक और सहपाठी इस दुनिया में आ गया है। क्या यह चेनमो की आत्मा है? आत्मा महारानी में समा गई। किरीन का पुनर्जन्म ऐसे ही खत्म होगा? यह सोचकर चेन यांग शांत नहीं रह सका। उसने देखा कि लिटिल व्हाइट महारानी के शरीर को काटने वाला था। वह तुरंत चिल्लाया, रुको! जैसे ही लिटिल व्हाइट काटने वाला था, एक गोरा हाथ अचानक उसके जबड़े पर लगा। उसका मुंह बंद हो गया और वह गुफा से बाहर उड़ गया। बाहर खड़ी गुलाबी बालों वाली लड़की ने लिटिल व्हाइट को उड़ते देखा। कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर डर के मारे गुफा के अंदर देखने के लिए सिर घुमाया, अपने दिल में चिल्लाते हुए, क्या? गुफा में चेनमो की आत्मा सम्राज्ञी के शरीर में मिल गई और वह तुरंत खड़ी हो गई। चेन यांग ने उसे देखा और खुद से कहा, यह परिचित शक्ति और जबरदस्त आभा, यह सच में तुम ही हो, चेनमो। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अविश्वास में चेनमो को देखा और सोचा, यह क्या हो रहा है? वह सच में अपने हाथों से मेरी आत्मा के जानवर को हटा सकती है। उसने यह कैसे किया? चेन यांग ने देखा कि सामने चेनमो है और खुशी से उसकी ओर कूदकर बोला, चेनमो, आप चेनमो हैं? सही, मैं चेन यांग हूं। चेनमो ने चेन यांग को उठाया और फिर उसे संदेह से देखा, मन में सोचते हुए, एक बोलने वाला बड़ा कीड़ा, चेन यांग। ये कीड़ा किन यांग है? चेन यांग मुस्कुराए, अच्छा है, मैं जल्दी आपसे मिल गया। चेनमो ने चेहरा घुमा लिया और खुद से सोचा, नहीं नहीं, यह सपना होना चाहिए। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, गुलाबी बालों वाली लड़की बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक निकम्मा अब भी खड़े हो। यह कहते हुए उसने चाबुक लहराई और चेनमो पर वार किया। यह देखकर चेन यांग ने जल्दी से चिल्लाया, चेनमो, सावधान। अगले ही पल वह गुस्सा करना चाहता था क्योंकि चेनमो ने उसकी पूंछ पकड़ ली और गुलाबी बालों वाली लड़की की चाबुक हटाने के लिए उसे हथियार बना लिया। गुलाबी बालों वाली लड़की ने सोचा, नहीं, यह निकम्मा अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? चेनमो ने चेन यांग से सतर्क रहते हुए पूछा, तुमने अचानक हमला क्यों किया? तुम्हारा क्या मतलब है? चेन यांग हंसते हुए और रोते हुए खुद को रोक नहीं पाया। कौशल, जैसा कि उम्मीद थी चेनमो से, लेकिन चाबुक की तरह इस्तेमाल करना दर्द देता है। जब चेन यांग ने जवाब नहीं दिया तो चेनमो ने फिर पूछा, वह हमें क्यों मार रही है? चेन यांग बोले, मुझे पक्का नहीं, पर लगता है यह आपके खिलाफ है। आप अब किसी संप्रदाय में बड़े आदमी हो, शायद वह बदला लेने आई हो। स्थिति खराब है, चलो इस क्रूर औरत से निपटने का तरीका खोजते हैं। चेन यांग को देखते हुए, जो हरे कैटरपिलर में बदल गया था और बिना रुके बोल रहा था, चेनमो ने सोचा, मैं सच में सपना देख रहा हूं, लेकिन भले ही मैं सपना देख रहा हूं, इस समय हार नहीं मानूंगा। लिटिल व्हाइट गुलाबी बालों वाली लड़की के पास गया और गरजा, लिटिल व्हाइट, तुम सही समय पर आए। पशु नियंत्रण कला, आत्मा बाघ, सेना परिवर्तन, बिजली गिरना। आवाज गिरते ही लिटिल व्हाइट बिजली में लिपट गया। फिर उसने गरजते हुए बिजली की चमकें छोड़ी जो सीधे चेनमो की ओर बढ़ीं। यह देखकर चेनमो ने चेन यांग को पकड़ा और तेजी से बच निकला। चेन यांग ने घबराकर सिस्टम से पूछा, यह हल नहीं है। सिस्टम, मैं भी महारानी की आत्मा पशु हूं, क्या मेरी कोई युद्ध क्षमता नहीं है? सिस्टम ने कहा, सब कुछ निगलने के अलावा होस्ट के पास अनुबंध एकता शस्त्र कौशल भी है। चेन यांग ने पूछा, अनुबंध एकता शस्त्र कौशल? सिस्टम बोला, आत्मा जानवर साधकों के साथ बंधन बनाकर खास कौशल पाते हैं।
महारानी के अनुबंध के बाद मेजबान को मिला कौशल, महारानी का कवच बनना है। किन योंग ने चिंतित होकर चिल्लाया, फिर जल्दी से यहां फ्यूजन आर्मामेंट डाला। जादूगरनी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए आदेश दिया, सफेद बाघ, आकाशीय बिजली, टूट जाओ। छोटे सफेद ने आज्ञा मानकर दहाड़ा। मुंह से नीली शक्ति निकाली। यह शक्ति सीधे चेन मो की ओर बढ़ी। उसके पैरों की जमीन फट गई। उसने डर से मुंह चौड़ा कर लिया। धत्तेरे की, मैं इसे चकमा नहीं दे सकती। वह चौंकी, आंखें फैल गईं जब कुछ गड़बड़ लगी। चेन मो के चारों ओर अचानक गूंज उठी और नीली सफेद रोशनी चमकने लगी। जादूगरनी चौंकी और तुरंत पीछे हटी। उसने व्यंग्य में कहा, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूं। सफेद धुएं और बैंगनी बिजली के बीच से एक अजीब हाथ निकला। प्रणाली ने फ्यूजन आर्मामेंट अनुकूलन 16% दिखाया। चेन मो चकित हुई। उन्होंने अपनी दाहिनी बांह पर लिपटी चीज को देखा और धीरे से मुट्ठी बंद की। उसने ध्यान से हाथ उठाया और सोचा, यह मेरे हाथ पर क्या लिपटा है, लेकिन यह जादुई है। मेरा शरीर हल्का हो गया है। उसके हाथ से चेन यांग की आवाज आई, चेन मो, हम अब फ्यूजन में हैं। वह चौंक गई। अरे, वह बड़े कीड़े की आवाज थी। चेन मो को सुरक्षित देखकर जादूगरनी ने असहज होकर भौहें उठाईं, फिर भी काम नहीं बना। उसने फिर हाथ हिलाया और लिटिल फाइट से कहा। लिटिल फाइट धीरे धीरे आगे बढ़ा। जहां भी वह गया, दबाव कम हुआ। चेन यांग ने चिंतित होकर कहा, चेन मो, ध्यान रखना, वह परेशान करने वाला आदमी फिर से आ रहा है। यह सुनकर उसने भौहें सिकोड़ लीं और चेहरा गंभीर हो गया। फिर लिटिल वाइट को बचाव का मौका दिए बिना सीधे हाथ लहराया और थप्पड़ मारा। फिर चेन मो उछली और लिटिल वाइट को तेजी से कई लातें मारी। उसके पैर मजबूती से टिके रहे और लिटिल वाइट ने भी अपनी ताकत वापस पा ली। चेन यांग की नजरें चेन मो के चेहरे पर पड़ीं और उसका दिल उत्साहित हो गया। यह अद्भुत गति और ताकत, जैसा कि उसने सोचा था, चेन मो, जिसे वह जानता था, सबसे मजबूत हाई स्कूल छात्रा थी। दूसरी ओर लिटिल वाइट दांत और पंजे निकालकर कूदी। गुस्से में गरजते हुए उसने मुट्ठी भींच ली। लड़ाई को तैयार। लिटिल वाइट ने फिर वही चाल अपनाई। आकाशीय बिजली, टूटो। उसने चेन मो पर शक्ति छोड़ी, लेकिन चेन मो ने उसे सफल नहीं होने दिया। झुककर लिटिल वाइट के सीने में जोर से टकराई, जिससे उसकी हरकत रुक गई। इतना ही नहीं, इस प्रहार से उसके अंगों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा और हड्डियां टूट गईं। चेन मो ने घातक प्रहार से लड़ाई खत्म की और लिटिल वाइट दूर फेंका गया। चेन योंग की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। जैसा कि उम्मीद थी, ब्लैक बेल्ट मास्टर ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप आसानी से जीती। इस दुनिया में अब भी अजेय। जादूगरनी पलटवार से गिरी और खून थूक दिया। धुंधली आकृति को देखते हुए उसने खांसते हुए पूछा, क्या हो रहा है? जादूगरनी ने खुद को सहारा देने की कोशिश की और उसका चेहरा उदास हो गया। चेन मो धीरे धीरे चली। उनकी ठंडी आवाज गूंज उठी, दुष्ट महिला, अब तुम्हारी बारी। जादूगरनी ने खून थूका। खांसी और खून जमीन पर टपक कर एक हिस्सा लाल कर दिया। उसने ऊंची आवाज में अनिच्छा से चेन मो की ओर देखा। साधारण कैटरपिलर और बेकार। वास्तव में उसकी आंखों में घृणा स्पष्ट थी और जादूगरनी बोली, इस बार खुद को भाग्यशाली मानो। सफेद रोशनी की चमक ने चेन मो की आंखें बंद कर दीं। जादूगरनी सफेद धुएं में गायब हो गई, जिससे वह चौंक गई। उसने चेताया, इस बदले को संघ जरूर चुकाएगा। ऐसा कहकर वह गायब हो गई, सिर्फ चेन मो को गुफा में छोड़कर। चेन मो का दस्ताना तुरंत हरे कैटरपिलर में बदल गया और चेन यांग ने गुस्से में कहा, यह सच में घृणास्पद है। वह दुष्ट महिला भाग गई। चेन मो ने कैटरपिलर को देखा, फिर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने संदेह से पूछा, तुम सच में चेन यांग हो? यह सुनकर चेन यांग ने घबराकर चेन मो को देखा। हाँ, मैं हूं। मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच में चेन यांग हूं। फिर चेन यांग ने जोर से कहा, चेन मो को समझाने की कोशिश करते हुए, यह दूसरी दुनिया है। हम यहां आ गए हैं। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि एक देवी ने मुझे खास ताकतें दी। आपने भी उसे देखा होगा, है ना? चेन मो ने सोचा। उसने उस रहस्यमय महिला से मिलने का दृश्य याद किया। यह सच लग रहा था। उसने पूछा कि क्या वह चेन यांग के पास जाना चाहती है। कोई समस्या नहीं थी। वह चुप रही, सिर झुकाया और चेन यांग को देखा, जो लगातार बोल रहा था। उस देवी ने सच में मुझसे झूठ नहीं कहा। सब सच में बदल गए। चेन यांग ने चेन मो की ओर देखा और कहा, अब मैं इल्ली बन गया हूं और मैं भी तुम्हारे आत्मा अनुबंध में आत्मा पशु बन गया हूं। चेन यांग ने गुस्से में चिल्लाया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसका असली शरीर गुस्से में उसकी ओर इशारा कर रहा है। इतना गर्व मत करो। मैं अब इल्ली हूं, लेकिन जब तक मैं आत्मा जानवरों को अवशोषित कर लूंगा, एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगा। चेन यांग के बचकाने शब्दों पर चेन मो हंस पड़ी। आनंद लो। उसने चेन यांग को गले लगाया, गर्मी महसूस की। कीड़ा भी बुरा नहीं। चेन यांग शर्मा गया। तुम क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो। अचानक चेन मो ने खून थूक दिया। खांसी। चेन यांग को इस हालत में देखकर चौंक गई। फिर वह गिर गई। चेन यांग घबरा गया। अरे चेन मो। वह तुरंत उसके पास गया और चिंतित होकर देखने लगा। क्या हुआ? अभी की लड़ाई को याद करते हुए किन यांग ने सोचा, धत्तेरे की, क्या पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उसके शरीर पर असर हुआ था? क्या वह भी घायल थी? अब यह टूट चुका है। सिस्टम पैनल दिखा, मेजबान को याद दिलाते हुए कि वह व्हाइट टाइगर को निगलकर नई क्षमताएं पा सकता है। वह जमीन पर पड़े सफेद बाघ को खाली नजरों से देख रहा था। किन यांग ने बाघ के पास छलांग लगाई, उसकी आत्मिक ऊर्जा खींचना चाहा। चेन मो, तुम नहीं मर सकते। फिर उसने सफेद बाघ खाना शुरू किया। उसके मुंह से सफेद रोशनी चमकी और सिस्टम की आवाज आई। प्रणाली समाकलन चालू। चेन योंग का पेट फूला और सफेद धुआं उसे घेर लिया। प्रणाली पैनल दिखा। काट सफल रहा और यह सफेद बाघ की आध्यात्मिक शक्ति पचा रहा था। हाँ, सिस्टम पैनल बदलने लगा और विशेषता पैनल मिला। पैनल ने गुण बताए,
स्वास्थ्य अंक 558 क्षमता 510, प्रकार कैटरपिलर, स्वास्थ्य 650, आक्रमण 10, रक्षा 10, रक्षा मूल्य 0.3%, शक्ति 1, गति 11, जादुई शक्ति 10, क्रिटिकल हिट 0.5%, पाचन स्थान, ग्रीन का पाचन 2%, व्हाइट टाइगर का पाचन 35%, कौशल प्राप्त ची और रक्त व्हाइट टाइगर ने छोटों को बहाल करने का कौशल जोड़ा। कियान ब्लड व्हाइट टाइगर ने घावों की रिकवरी बढ़ा दी। चेन यांग खुश हो गया, बस यही। फिर उसने सोचा, कियान ब्लड व्हाइट टाइगर का उपयोग कैसे करूं? सिस्टम पैनल ने तुरंत जवाब दिया, इसके लिए आपकी जरूरत है। चेन यांग को कुछ समझ आया और उसने लाल चेहरे से कहा, क्या? फिर उसने चेन मो की ओर देखा, उसका चेहरा पीला था। इस समय कुछ खून के धब्बे जमीन पर थे। चेन योंग शर्मिंदा हुआ और बचाव में कहा, यह सब तुम्हें बचाने के लिए है, मुझे मना मत करो। फिर उसने जीभ बाहर निकाली और चेन मो के शरीर को चाटा। मैं बस इतना ही कर सकता हूं। सिस्टम पैनल फिर से दिखा, ची और रक्त सफेद बाघ। जब तक मेजबान इसका उपयोग कर सकता है, चेन मो धीरे धीरे जागा। सिस्टम पैनल ने मार्गदर्शन जारी रखा, लेकिन घाव ठीक करने के लिए मेजबान की लार या खून का संपर्क जरूरी है। वह बेहतर दिखी और अस्पष्ट भाव से बोली, आह। गुफा से बाहर निकलते हुए चेन मो ने किन यांग का सहारा लेते हुए कहा, शुक्रिया। चेन योंग का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने हाथ छुपाते हुए कहा, हे ये मेरा काम है। उसने पूछा, अब हम कहाँ? चेन यांग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह पूछना जरूरी? बिल्कुल, यह आपके आत्मा पशु कबीले की ओर है। उनके सामने सुंदर दृश्य था, नीला आकाश, बादलों को चीरते पहाड़, हरे पेड़ों के बीच टाइलों की छतें। एक फटेहाल आदमी हांफते हुए इसे सह नहीं पा रहा था। वह जमीन पर गिरा और सब घबरा गए। बुजुर्ग, क्या हुआ? घबराहट में उसने चिल्लाया, महारानी, महारानी गिर गई हैं, मर गई हैं। शोरगुल में एक सुंदर लड़की आई। क्या? चिंता क्यों? उसने गर्व से मुस्कुराया। क्या यह महल अभी भी यहां नहीं है? वह गर्वित सुंदर लड़की नई महारानी है, जो सिंहासन पर बैठी है। सूरज ऊंचा था और चमकदार गर्मी की धूप हरी पत्तियों के बीच से होकर पूरे स्थान को उज्ज्वल बना रही थी। चेन यांग चेन मो की बाहों में था। उसने एक निवासी से पूछा, नमस्ते, क्या स्प्रिट बीस्ट कबीला पास में है? उसे देखकर आदमी ने डर से कहा, हे भगवान, एक बोलने वाला कीड़ा। आदमी बोला, हाँ, आगे बढ़ते रहें, आप आत्मा पशु कबीले पहुंचेंगे। सुंदरी, आराम से जाएं। चेन यांग ने सिर झुका लिया, शुक्रिया। चेन मो ने हैरानी से कहा, वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरी चोटें ठीक करेगा और मेरे कपड़े भी पहले जैसे हो जाएंगे। चेन यांग ने सिर उठाया। रास्ते में बुनाई क्षमता वाले कई पौधे निगलने से फायदा हुआ। हालांकि वे निम्न स्तर के जीव हैं, पर पर्याप्त हैं। फिर वे आत्मा पशु संप्रदाय पहुंचे। ओह देखो, आत्मा पशु संप्रदाय उनके सामने है, दृश्य परिलोक जैसा। सामने 3 द्वार वाला मेहराब है, पारंपरिक शैली में। इसके पीछे प्राचीन इमारतें धुंध में छिपी हैं, जो आत्मा पशु संप्रदाय को रहस्यमय और स्वप्निल बनाती हैं। जियांग यू ने पूंछ हिलाई और अंदर गया। एक व्यक्ति, जो निर्देशक जैसा दिख रहा था, आगे बढ़ा और गार्ड से आदर से कहा, मैं नई महारानी के उत्तराधिकार के लिए ड्रीम फ्रूट देने की तैयारी कर रहा हूं। उनके साथी गहनों से भरी गाड़ी की देखभाल कर रहे थे और आत्मा पशु संप्रदाय के द्वारपाल ने उन्हें अंदर ले लिया। चेन योंग ने संदेह से पूछा, नई महारानी, आत्मा पशु संप्रदाय आखिर कर क्या है? उसने सिर घुमाया और चेन मो से कहा, चलो अंदर देखें, सावधान रहना। उसने सतर्कता से हामी भरी। हाँ, वे आत्मा पशु संप्रदाय में घुसे, लेकिन भाला पकड़े हाथ ने रोक दिया। आत्मा पशु संप्रदाय के व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा, उपहार कहाँ है? चेन यांग को उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे पर रोकेंगे। क्या अंदर जाने के लिए उपहार चाहिए? उन्होंने गंभीरता से कहा कि नई महारानी सिंहासन ग्रहण कर रही हैं और आने वालों को उपहार लाने चाहिए। चेन योंग ने माथे पर बल डालकर नई महारानी के बारे में सोचा। फिर बोले, आपके सामने जो हैं, वही आत्मा पशु कबीले की असली महारानी है। यह सुनते ही आत्मा पशु संप्रदाय के लोग चेन मो और चेन यांग की ओर भाले तानकर बोले, यह पागल कहाँ से आया है जो महारानी का भेष धरने की हिम्मत कर रहा है? अफरा तफरी देखकर आत्मा पशु संप्रदाय का एक वृद्ध बाहर आया, जिससे सैनिक घबरा गए। उसने पूछा, आत्मा पशु पर्वत द्वार पर कौन हिम्मत करता है परेशानी करने की? आत्मा पशु संप्रदाय के द्वारपाल ने भाले तानकर कहा, महान वृद्ध, कोई महारानी का भेषधर आत्मा पशु कबीले में घुसने की कोशिश कर रहा है। चेन मो को देखकर बुजुर्ग घबरा गए, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके और बोले, आह। उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए और आदर से कहा, महाराज, आप लौट आए। चेन यांग ने सैनिकों को व्यंग्य से देखा, वे हैरान थे। क्या? महाबली ने गुस्से में सिर घुमाया और कहा, तुम सच में अंधे हो, यह असली महारानी है। उनके शब्द बिजली की तरह गिरे, सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। महाबली बोले, जल्दी सलामी दो। आत्मा पशु संप्रदाय और महाबली घुटनों के बल बैठे और सलामी दी। प्रणाम महारानी। महान बुजुर्ग बोले, आपकी महिमा, कुछ गलत हुआ है, किसी ने सिंहासन ले लिया है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सुनकर चेन मो और चेन यांग ने अविश्वास में कहा, क्या? उसने चेन यांग को बताया कि क्या हुआ। उन्होंने नई महारानी का समर्थन किया और अब आत्मा पशु कबीले पर उनका कब्जा है। चेन मो ने संदेह से पूछा, फिर आपका क्या होगा? उसने मुड़कर कहा, महाराज, चिंता न करें, मेरे पास उनसे निपटने का तरीका है। यह जगह रुकने के लिए नहीं है, कृपया मेरे साथ चलें। महान बुजुर्ग उन्हें जंगल ले गए, आगे आगे रास्ता दिखाते हुए, और चेन मो चेन यांग उनके पीछे। उसने चारों ओर देखा। देखो, दृश्य देखकर संदेह में थे, नहीं जानते थे कहाँ जा रहे थे। जब आगे बढ़े तो चेन यांग ने चिंतित होकर इधर उधर देखा। चेन मो ने पूछा, यह जगह क्या है? हम फिर जंगल में कैसे आ गए? महाबुजुर्ग का चेहरा रहस्यमय चुप्पी से भरा था।
कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम जादूगरनी से कैसे बचे, लेकिन लगता है तुम दिव्य प्राणी से अनुबंध नहीं कर सकते। चेन यांग को समझ नहीं आया और पूछा, इसका क्या मतलब? महान बुजुर्ग ने अचानक उंगलियां चटकाईं। पेड़ के पीछे से चमकती लाल आंखें दिखीं, जो हत्या के इरादे से भरी थीं, जिससे चेनमो और किन यांग घबरा गए। उन्होंने कहा, ओह नहीं, ये जाल है। उसने किन यांग को पकड़कर हमले से बचने के लिए छलांग लगाई। उस भयानक शक्ति ने पेड़ों को जला दिया। आग के सामने खड़े होकर महान बुजुर्ग ने बिना भाव के सिर घुमाया, दृढ़ संकल्पित होकर चेनमो का जीवन लेने के लिए। काले पंजे वाला लाल खरगोश भेड़िए जैसा राक्षस है। उसका एक पैर चेनमो की ओर बढ़ा, उसकी ताकत से जमीन टूट गई। वह तेजी से कूदी, हमले से बची। ये सिर्फ ब्लैक फुटेड रेड रैबिट नहीं था। उनके पीछे कई राक्षस दिखे, जैसे गोरिल्ला हैमर जंपर, फिनिक्स क्लोहाउंड और सर्कल आर्मर बीस्ट, जिससे चेनमो और चेन यांग को भागना पड़ा। जल्दी ही सिस्टम पैनल दिखा, फ्यूजन आर्मर संगतता 20% सक्रिय हुई। तुरंत चेन यांग ने चेनमो के हाथ पर आर्मर बनकर फ्यूज किया। एक सीधे पंच से उसने गोरिल्ला हैमर जंपर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। काले पैरों वाला लाल खरगोश अपना मुंह खोलकर आग का गोला बनाता रहा। उस आग के गोले के साथ वह ताकत से उसकी ओर बढ़ा। आग की लपटें चेनमो के पास आ रही थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास खुद को बचाने की शक्ति है। चेनमो ने उस शक्ति को अपने दाहिने हाथ में बदला, जिससे एक शक्तिशाली बिजली की ताकत बनी। उसने तेजी से पैर पटका और ताकत जुटाई। दाहिनी बांह की शक्ति से चेनमो ने आग के गोले पर मुक्का मारा। काले पैरों वाला लाल खरगोश राक्षस उड़ते आग के गोले से हैरान था। बूम! जोरदार आवाज के साथ आग का गोला काले पैरों वाले लाल खरगोश से टकराया। भयानक विस्फोट हुआ और वह तुरंत राख बन गया। और चेनमो खंडहरों में एक भव्य महिला जनरल की तरह खड़ी थीं। उनके हाथ के चारों ओर नीला धुआं था। महान बुजुर्ग चेनमो की शक्ति से चकित थे। विस्फोट से दृश्य धुएं में डूब गया। उसने व्यंग्य से कहा, पूर्व महारानी से यही उम्मीद थी। कैटरपिलर से अनुबंध पर भी इतनी ताकत हो सकती है। अचानक महापुजारी का चेहरा बदल गया। उसने उंगली काटी और खून बहने दिया, लेकिन क्रूरता से कहा, आत्मा पशु कबीले को ऐसी महारानी चाहिए जो शक्तिशाली आत्मा पशु से अनुबंध कर सके। चेनमो के सिर पर रक्त रंग की बाधा दिखी, जिससे वह चौंक गई। किलिंग ब्लड बीस्ट ट्रैप गठन तैनात हुआ और अत्यधिक शक्ति के सामने चेनमो अचानक घुटनों के बल बैठ गई। अचानक हमले से वह कराह उठी। अवरोध के अंदर चेन यांग को असली रूप दिखाना पड़ा। वह पीठ के बल लेटा था, आंखें पलटी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। चेनमो ने चिंतित होकर चिन यांग को पुकारा। इस समय चिन यांग का चेहरा पीला था और वह बेहोश था। उसने जोर से कहा, चिन यांग। बाधा के बाहर महावृद्ध ने रक्षा की। नई महारानी क्रूर है, पर आत्मा पशु कबीला उसके बिना नहीं रह सकता। महावृद्ध ने चेनमो की ओर देखा, फिर आत्मा पशु संप्रदाय के लोग जो उसके द्वारा नियंत्रित थे, और आगे कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, माफ करना। साधकों का समूह उसे घेर कर खड़ा था। उनके हाथों में तलवारें और चाकू थे। वे खुशी से अंदर दौड़े, चिल्लाते हुए, आह! वे तेजी से बाधा में घुसे। चेहरों पर नाराजगी और स्पष्ट होती गई। हथियार हाथ में लिए सीधे उसकी ओर इशारा करते हुए। चेनमो ने जमीन पर पड़े चेन यांग को देखा और सोचा, नया हथियार चाहिए। उसने उसका निचला हिस्सा पकड़ा और कहा, माफ करना। उन लोगों के खिलाफ कैसे पलटवार करें, ये सोचते हुए उसने चेन यांग का पैर पकड़ा और उन पर जोर से झटका दिया। वे लोग फिर भी खड़े रहे, हथियार पकड़े हुए उस पर हमला करने लगे। चेन यांग उसकी असहाय तलवार बन गया। चेनमो को दुश्मनों को गिराने में मदद कर रहा था। उसने मुद्रा बनाई और पैर पटका। अचानक एक चौंकाने वाला कंपन भेजा, जिससे सभी दूर हो गए। बाहर के महान बुजुर्ग ने अद्भुत विनाशकारी शक्ति देखी। जो लोग वह लाए थे वे सभी दूर फेंक दिए गए। वह आश्चर्य में अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सके। यह क्या हो रहा है? उसकी आत्मा पशुशील नहीं हुई। खंडहर में खड़ी चेनमो को देखकर उसने आह भरी। वह अब भी इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? चेनमो गर्व से खड़ी थी। उसके चारों ओर टूटे जमीन पर लोग पड़े थे जो उसे मारना चाहते थे। चेन यांग उसके हाथ में थोड़ी बेहोशी में था। कुछ देर बाद वह अचानक जागा। आह! चेन यांग का शरीर हथियार की तरह इस्तेमाल होने से दर्द में था और उसके सिर पर सूजन थी। उसने पूछा, क्या हुआ? सिर में इतना दर्द क्यों है? चेनमो ने उसकी नजर से बचते हुए अजीब ढंग से कहा, तुम उनके जाल में फंसे थे? चेन यांग ने संदेह से पूछा, क्या पक्का हो? सिर दर्द कर रहा है क्योंकि मैं उनके जाल में फंसा था। पीछे कुछ महसूस होते ही चेनमो ने देखा। सामने कुछ नारंगी लाल रंग में लिपटा था। उसमें से चिंगारियां निकल रही थीं। चेन यांग ने डरते हुए पूछा, हे भगवान, ये क्या है? महान बुजुर्ग जब ऊर्जा इकट्ठा कर रहे थे, उनके हाथों पर नसें दिखने लगीं। नहीं सोचा था कि खुद करना पड़ेगा, आपने मजबूर किया। उसका चेहरा काला हो गया और उसके चारों ओर लाल रोशनी बढ़ी। मेरे कूटवई सम्राट शेर को सफाई करने दो। चेन यांग और चेनमो ने ऊपर देखा और उनके सामने बिजली की ताकत आकाश को चीर गई। कूटवई सम्राट शेर तेजी से नीचे कूदा। चेनमो चिल्लाया, चेन यांग! चेन यांग ने कहा, समझ गया। चेनमो द्वारा हराए गए लोग जमीन पर मुस्कुरा रहे थे। ये शायद सबसे शक्तिशाली आत्मा पशु है जो नई महारानी ने महान बुजुर्ग को दिया। तुम खत्म। कुटवई सम्राट शेर गरजते हुए उतरे। तभी सिस्टम पैनल दिखा। फ्यूजन आर्मर तैयार, अनुकूलता 20%। चेनमो ने शेर के हमले का पूरी ताकत से सामना किया। हजारों नीली और पीली रोशनी टकराईं। भयानक शक्ति उत्पन्न हुई। चारों ओर की चीजें तुरंत खंडहर बन गईं। कुटवई सम्राट शेर के तीव्र दबाव में चेनमो ने झुकाव नहीं दिखाया।
वह उसके बराबर थी। महाप्राचीन युद्ध देखकर हैरान रह गए। क्या ये कैसे संभव है? वह सच में सम्राट शेर का सामना कर सकती है? चेनमो की आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने ताकत से वार किया। चेनमो ने सम्राट शेर को पीछे धकेला। उसने पंखों से खुद को संभाला। महान बुजुर्ग आत्मा पशु को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा जुटा रहे थे। दृश्य देखकर उनका मुंह खुला रह गया। उन्होंने चिल्लाया, कूट वही सम्राट शेर! आत्मा पशु गरजा और मुंह से बड़ा आग का गोला उगला। आग का गोला चेनमो की ओर बढ़ा और लपटें तेजी से बढ़ रही थीं। चेनमो ने बिना हिचकिचाए पूरी ताकत से लपटों को दूर धकेला। अचानक उसे चक्कर आया। महान वृद्ध गुप्त रूप से खुश हुए। कुवैई सम्राट शेर की चाल अजेय थी। जैसे ही वार करता तुरंत बेहोश कर देता। जब चेनमो का ध्यान भटका, कुवैई सम्राट शेर तेजी से बढ़ा। इस समय चेन यांग हाथ में कवच लेकर घबरा गई। आह चेनमो, तुम्हें क्या हुआ? बचो जल्दी! उसने पैर उठाकर जमीन पर जोर से मारा। धमाका! दृश्य नष्ट। पेड़ गिरे। जमीन दो हिस्सों में बंटी। चेनमो थके पेड़ के तने पर झुके। चेन यांग ने राहत की सांस ली। हाँ? किन यांग ने चिंतित होकर पूछा। चेनमो, क्या हुआ? अचानक क्यों रुके? उसने खून पोंछते हुए कहा। बस ध्यान भटक गया। चेन यांग ने अधीरता से कहा। वह परेशान करने वाली चीज फिर से आ रही है। कोटवेई सम्राट शेर ने फिर आग का गोला बनाया। चेन यांग ने गुस्से में कहा, क्या परेशान करने वाली चाल है? कोटवेई सम्राट शेर दहाड़ा। चाल की ताकत कम नहीं हुई। आग का गोला फिर से आया, पर इस बार चेनमो खड़े नहीं रह सके। उसने हाथ पर कवच से चाल रोकी। दर्द से भौहें चढ़ाते हुए आत्मा जानवर तेजी से झपटा। चेन यांग घबरा गए और आग्रह करते रहे। चेनमो ने जल्दी बचाव किया। चेनमो चौंक गए। कूटवेई सम्राट शेर ने जमीन पर जोर से मारा। धमाका हुआ। चेनमो पेड़ पर कूदकर बच गया। सौभाग्य से वह पास था। उसने नीचे ऊर्जा जमा कर रहे आत्मा जानवर को देखा। किन्यांग ने देखा, उसकी गर्जना सच में लोगों को बेहोश कर सकती है। सीधे भिड़ना खतरनाक है, उसने चेनमो से कहा। हमें जानवर के पास जाने का मौका देखना होगा। वह झिंझकी। तभी कूटवेई सम्राट शेर गरजा। दूर से चेनमो की ओर आग का गोला फेंकते हुए उस शक्ति से विस्फोट वहां से दिखा जहां महान बुजुर्ग खड़े थे। उसने ऊर्जा इकट्ठा करना बंद किया और राहत की सांस ली। शायद पत्ते उड़ गए। कुछ पल शांत रहने के बाद चेनमो ने पीछे से छलांग लगाई। पैरों के नीचे की रेत और धूल सफेद धुएं में बदल गई। पीछे खतरा महसूस कर महान बुजुर्ग कांप गए। चेनमो ने उसे तेजी से पकड़ लिया। महान बुजुर्ग चौंक गए और बोल नहीं सके। आह! चेनमो ने उसे पीछे से जमीन पर पटक दिया। आह! उसकी ताकत से बुजुर्ग का एक दांत टूट गया। उसके मुंह में खून भर गया। आंखें उलटी और वह बेहोश हो गया। चेन यांग ने विजयी स्वर में कहा, नियंत्रक का समाधान हो गया। तभी दोनों का ध्यान भटका। पीछे से कूटवेई सम्राट की दहाड़ और कदमों की आवाज आई। चेन यांग ने जोर से पुकारा, चेनमो! तभी उसने सिर घुमा लिया। उसके पीछे कूटवेई सम्राट लियन ने फिर से आग का गोला छोड़ा। विनाशकारी शक्ति के साथ लाल सफेद रोशनी दोनों की ओर बढ़ी। चेनमो ने बचने के लिए छलांग लगाई और उसके पैरों के नीचे की जमीन फिर टूट गई। आराम दिए बिना कूटवेई सम्राट लियन फिर उसकी ओर बढ़ा। उसने साइड में झुककर बचाव किया और कूटवेई सम्राट शेर जमीन पर गिरा। जमीन टूट गई। चेनमो का चेहरा गंभीर था, आंखों में गुस्सा। वह मुड़ी और कूटवेई सम्राट शेर की ओर दौड़ी। उसका सुंदर शरीर झपटकर उस पर गिरा। कूटवेई सम्राट शेर डर से दहाड़ा। चेनमो ने दांत भींचकर उसके सिर पर वार किया। कूटवेई सम्राट शेर दर्द से दहाड़ा। वह तेजी से भागा, बचने की कोशिश में, लेकिन जितना भागा उतना ही कसकर पकड़ा गया। चेनमो ने उसकी आयाल पकड़ ली। चेनमो ने उसे पकड़ने की कोशिश की और पास खड़े चेन यांग ने कहा, ध्यान रखना। सामने एक बड़ी चट्टान थी और कूटवेई सम्राट शेर उससे छुटकारा पाने के लिए टकराना चाहता था। चेन यांग ने जोर से कहा, यह टकराने वाला है, इसे सफल मत होने दो। चेनमो ने तेजी से एक तरफ छलांग लगाई। चट्टान से टकराने से पहले उसने संतुलन बनाया और ऊर्जा इकट्ठा की। उसने कूटवेई सम्राट शेर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने फिर चाल का उपयोग किया, गरजते हुए। चेनमो ने सिर झुकाया और ऊर्जा इकट्ठा कर बच गई। चेनमो ने सोचा, जैसा उम्मीद थी, नियंत्रक के बिना यह लड़का अब लचीला नहीं। उसके हाथ पर नीली रोशनी थी। चीखों से जंगल हिल गया। कूटवी सम्राट शेर खून से लथपथ था और उसका शरीर चट्टान पर उछला। उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे वह मर गया हो। चेनमो नायक की तरह जोश में चला, वास्तविकता में लौटा। महान बुजुर्ग ने दर्द से हाँफते हुए सांस ली। हाँफ हाँफ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह स्तब्ध था। चेनमो ने शांत भाव से देखा, सम्राट शेर मर गया। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो हम आपके साथ रह सकते हैं। महान बुजुर्ग घुटनों पर बैठे। उन्होंने निराशा में कहा, नए सम्राट का उत्तराधिकार संप्रदाय से जुड़ा है। मैंने संप्रदाय के खिलाफ कदम उठाया। आपके हाथों मरने का अफसोस नहीं। थोड़ी देर सोचकर कहा, लेकिन मैं आपको जाने की सलाह देता हूं। आत्मा पशु कबीले में फिर मत जाना। चेन यांग ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि आपने कहा? चेनमो, इसे सुलझाओ। चेनमो ने उस बुजुर्ग को देखा जो अब भी झुका था। फिर कहा, शायद उसे भी मजबूर किया गया हो। चेन यांग यह सुनकर गुस्से में था। मुझे परवाह नहीं। उसने कोई दया नहीं दिखाई। अगर आप यह नहीं कर सकते। वह तितली बनकर चकित महाबुजुर्ग के सामने जमीन पर कूद गया। चिन योंग की आंखों में गुस्सा था और उसने कहा, तो फिर मुझे करने दो।
दृश्य एक पुराने घर में बदल गया, जिसकी छत टेढ़ी टाइलों से ढकी थी और वहां सुंदर नक्काशीदार डिजाइन थे। मुख्य हॉल ऊंचा था, जो गंभीर और पवित्र माहौल देता था। एक सुंदर महिला, जिसके बैंगनी बाल ऊंचे बंधे थे, सम्मान में तेज कदमों से चली। वह लकड़ी की कुर्सी पर बैठी, जिस पर शानदार ड्रैगन डिजाइन थे। मुस्कान के साथ उसने नीचे खड़े लोगों को देखा, जो सम्मान दिखा रहे थे, सम्राज्ञी को सिंहासन पर बैठने की बधाई दे रहे थे। वह किंच एर हैं, आत्मा पशु संप्रदाय की महारानी। नई महारानी ने विजयी मुस्कान से देखा। वर्षों के सहन के बाद वह इस पल की प्रतीक्षा में थी। उसकी नजरें नीचे देख रही थीं, चालाकी से भरी। उम्मीद के मुताबिक जानवर नियंत्रण गठबंधन से सहयोग सही था। सम्मानपूर्ण माहौल में अचानक कोई बोला। अचानक नई महारानी की स्थापना हो रही है। उसने सिर घुमाकर लोगों की ओर देखा और कहा, लगता है असली महारानी को मार दिया। यह साफ तौर पर सिंहासन की चोरी है। उसके पास खड़ा व्यक्ति घबरा गया और याद दिलाया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम जीना नहीं चाहते? नई महारानी ने सब सुना। उसने भीड़ की ओर देखा और धमकाया, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? उसी घमंड से उसने मुस्कुराते हुए उंगलियां चटकाईं। पफ, अनुरोध, उसे ऊपर खींचो। नंगे पैर खरोंचों से भरे थे, बेड़ियां पहने भारी कदमों से चल रहे थे, गंदे कपड़ों की झंकार और शरीर पर घाव थे। उसके हाथ भी जंजीरों से बंधे थे। धीरे धीरे बढ़ते हुए सैनिकों ने घायल लड़कियों के समूह को आगे किया। उनके हाथ पैर बेड़ियों में थे। जल्दी चलो। टीम के आगे एक नाजुक लड़की थी। वह घावों से ढकी थी और फटे कपड़े पहने थी, फिर भी उसकी सुंदरता छुपी नहीं थी। वह डैन शाओशियाओ थीं, कानून प्रवर्तन हॉल की वरिष्ठ अधिकारी। नई महारानी ने ठुड्डी हाथ पर टिकाई और विजयी मुस्कान दी। क्या आपने साफ देखा है? यह विद्रोहियों का अंत है। कानून प्रवर्तन हॉल के बुजुर्ग भी अपवाद नहीं। उसने नीचे खड़े लोगों को चेताया, अगर कोई नई महारानी से असहमत है तो वह अपनी मौत बुला रहा है। लोग फुसफुसाए, हाँ, महारानी चेनमो मर चुकी हैं और उनके समर्थक भी चले गए हैं। दान शाओशियाओ ने दांत भींचे। चेन माउंटेन पर गुस्सा था। उसने फुसफुसाते लोगों पर चिल्लाया, उनकी महारानी मरी नहीं। यह उस दुष्ट महिला की चाल है। नई महारानी उठी। वह धीरे धीरे डैन शाओशियाओ की ओर बढ़ी और गुस्से में हाथ लहराते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। जिद्दी औरत। डैन शाओशियाओ इस थप्पड़ से गिर गई। पीछे की लड़कियां चिंतित थीं। नई महारानी ने सिर घुमाया और सैनिकों से कहा, तुम गद्दारों के लिए बहुत दयालु हो। उसने यह सुनकर खुद का बचाव किया। वह आखिरकार कानून प्रवर्तन हॉल की बुजुर्ग हैं। बाल जितनी पतली रेखा उसके गले से कट गई। नई महारानी ने हल्के से हाथ हिलाया। किसी को साफ देखने का समय नहीं मिला। बस एक चमक हवा में से गुजरी, जैसे अदृश्य तलवार ने सैनिक का चुपचाप सिर काट दिया। मैंने कहा कि वह गद्दार है, क्या तुम नहीं समझ रहे? वह दान शाओशियाओ की ओर बढ़ी और जमीन से जंजीर उठा ली। दान शाओशियाओ ने उसे घूरा। आंखों में नफरत थी। नई महारानी ने उसकी ठुड्डी कसकर पकड़ी, धूर्त मुस्कान के साथ। लगता है मुझे तुम्हारी गलतियां खुद ठीक करनी होंगी। डैन शाओशियाओ को डर नहीं था और उसने गुस्से में देखा, यह जानकर कि सामने वाले से आसानी से नहीं निपटा जा सकता। नई महारानी ने जंजीर लहराई और जोर से कोड़ा मारा। ये मत कहो कि मैंने मौका नहीं दिया। दान शाओशियाओ दर्द से चिल्लाई। ऊह! हर चाबुक का निशान उसे मरने जैसा लगा। फिर भी नई महारानी ने जोर से चाबुक मारा। दान शाओशियाओ दर्द से चिल्लाई। ऊह! नई महारानी ने गुस्से में उसे कोड़े मारे। हर कोड़ा दिल तोड़ने वाला था और जोर से चिल्ला रहा था, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम कहां हो? जब डैन शाओशियाओ इसे सहन नहीं कर सकी और गिर पड़ी तो वह रुक गई, चेतावनी देना नहीं भूली। अगर आप मान लें कि पूर्व महारानी मेरे हाथों हार गई हैं तो मैं आपकी जान छोड़ सकती हूं। दान शाओशियाओ के पीछे की लड़कियां घबरा गईं और उनके पास दौड़ीं। बुजुर्ग दान, अब और जोर मत डालें। बुजुर्ग दान, हाँ, आओ महारानी की सुने। डैन शाओशियाओ घावों से ढकी थी, हंसते हुए, हाँ, निडर उपहास। चाहे मैं मर जाऊं, मैं आपको नकली नहीं मानूंगा। नई महारानी चौंक गई। उसने जंजीर कसकर थाम ली। लाल रोशनी ने उसे घेर लिया। नई महारानी ने धमकाया, अगर तुम खुद मरना चाहती हो। फिर वह पागल हो गई और चेन को दान शाओशियाओ की ओर फेंक दिया। फिर मुझे दोष मत देना। डैन शाओशियाओ ने जंजीर को देखा और कहा, महारानी जी, अगले जन्म में भी मैं वफादार रहूंगी। अचानक उसने धातु के टकराने की आवाज सुनी। खनक। दान शाओशियाओ ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगी। उसने आवाज सुनी और आंखें खोलीं, ये देखकर चौंकी कि वह जिंदा है। हाँ, मैं मरी नहीं। नई महारानी ने सामने वाले को आश्चर्य से देखा। क्या? टकराव ने काला धुआं बना दिया। चेन यांग अब चेनमो के हाथ की ढाल की तरह शिकायत कर रहा है। यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इससे मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। चेनमो डैन शाओशियाओ के सामने खड़ा था और उस नकली घायल किन यांग को देख रहा था। आप हैं? दान शाओशियाओ ने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और हकलाते हुए कहा, आप हैं महारानी। चेनमो ने भरोसे से उनकी ओर देखा। दान शाओशियाओ ने खुशी के आंसू बहाए। फिर उसने चेनमो की टांग कसकर पकड़ी और जोर से रोई। आप आसानी से नहीं मर सकते। यह सच में राक्षसी महिला की चाल है। चेनमो ने चुपचाप देखा। ये देख, चेन यांग ने पूछा, ये कौन है? लगता है वह आपके करीब है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। यह व्यक्ति। उसके मन में डैन शाओशियाओ के साथ की खुशहाल यादें ताज़ा हो गईं। एक लड़की उसके पीछे चल रही थी और उसे महारानी कह रही थी। महारानी। चेनमो ने चेन यांग की ओर देखा और कहा, हमारे 4.0 भाई एक नाम और जानते हैं, सिंप। यह सुनकर चेन यांग चुप हो गया। तो ऐसा है। जमीन पर डैन शाओशियाओ उसकी टांग पकड़े रो रहा था। आप महारानी, मुझे मत छोड़िए। चेनमो ने नई महारानी की ओर देखा। तभी चेन यांग ने कहा, लेकिन वह तितली बन गया।
उसके हाथ से कूदकर सामने खड़ा हो गया और नई महारानी को गुस्से में देखने लगा। कुत्ते को मारने से पहले देखना चाहिए कि मालिक कौन है, चेनमो ने कहा। हाँ, सही। नई महारानी चुप थीं, उनकी बैंगनी आंखें तेज रोशनी में चमक रही थीं, ठंडेपन से चाकू जैसी। नई महारानी का चेहरा उदास था, उसकी आवाज नीची और स्थिर थी, नाम को घातक इरादे से पुकार रही थी। चेनमो, उसकी आंखों में गुस्सा था। चेनमो को संदेह से देख रही थी। क्या महान बुजुर्ग ने नहीं कहा था कि तुम मर चुके हो? चेन यांग ने चेनमो के लिए जवाब दिया, महान बुजुर्ग। फिर उसने हमारे पीछे इशारा किया, जिसका मतलब था हम। वह आदमी, महान बुजुर्ग, सख्ती से जमीन पर थे और आत्मा पशु संप्रदाय के लोग भयभीत थे। और नई महारानी, उसने अफसोस से कहा, आह महारानी, माफ कीजिए। नई महारानी गुस्से में शाप देने लगी, बेकार। डैन शाओशियाओ खुशी से घुटनों के बल बैठकर चेनमो की स्कर्ट पकड़ लिया और एक्सक्लेम्ड, जैसा कि महारानी से उम्मीद थी, वह बुजुर्ग को इतनी आसानी से हरा सकती हैं। इस मुद्रा से चेनमो असहज हुई। उन्होंने धीरे से डैन शाओशियाओ को दूर किया। इतना पास मत आओ। लोगों ने यह दृश्य देखा और फुसफुसाए, क्या पूर्व महारानी मर नहीं गई थीं? वह अचानक क्यों दिखीं? बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा, शायद आत्मा पशु संप्रदाय में कोई संघर्ष है। फिर वे मुस्कुराए, हाँ, हम तमाशा देख सकते हैं। नई महारानी ने चेहरा थोड़ा घुमाया। उनकी बैंगनी आंखों में ठंडी चमक और होंठों के कोनों में हल्की सिकुड़न थी। चेहरे पर तिरस्कार के साथ उदासी थी। तो क्या हुआ अगर आपने महान बुजुर्ग को हरा दिया? नई महारानी के चारों ओर बैंगनी लाल रोशनी फैल गई। उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में पोंछ दिया, अब मैं तुम्हें फिर से मरने दूंगी। पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। क्या महारानी को खुद इस बेकार से निपटना जरूरी है? यह सुनकर वह चौंकी। पीछे से 3 खूंखार आदमी नई महारानी की ओर बढ़े। इसे हमारे ऊपर छोड़ दो, इसे जल्दी हल कर देंगे। मुझे फिर से अभ्यास पर जाना है। फिर वे मजाक में हंसे। उन्हें निपटाने के बाद वह लड़की मेरी होगी। हा। वे चेनमो, किन यांग और डैन शाओशियाओ की ओर बढ़े। उनके आगे एक लंबा दाढ़ी वाला सफेद बालों वाला आदमी था। चेनमो ने चेनमो की ओर देखा। डैन शाओशियाओ ने चेनमो की टांग पकड़ी और कहा, यह कैसे हो सकता है? वे भी कैसे आ गए? चेन यांग ने पूछा। क्या तुम उन्हें जानते हो? उसकी अभिव्यक्ति चिंतित हो गई। उन्हें न जानना कैसे मुमकिन है? उनके नाम लू रेंगजिया, लू रेनई और लू रेनबिंग हैं। वे जानवर संप्रदाय के 3 उच्च बुजुर्ग हैं, जिनके पास शक्तिशाली आत्मा, जानवर और तियानशुआन की शक्ति है। किन यांग ने आश्चर्य से सिर झुकाया और पूछा, तियानचुन की शक्ति क्या होती है? दान शाओशियाओ ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम जैसे लोहे के टुकड़े ये बातें नहीं जानते। किन यांग ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? दान शाओशियाओ ने गंभीरता से बताया, बीस्ट मास्टर्स के 9 क्षेत्र होते हैं, तियानशु, तियानझान, तियानजी, तियानक्वान, यू, हेंग, काय, यांग, याओगुआंग, तांगमिंग और यिन युआन। हर क्षेत्र के 9 स्तर होते हैं। उसने मन में अलग अलग स्तर के आत्मा जानवरों की कल्पना की और कहा, जितना ऊंचा स्तर होगा उतनी ही संभावना होगी कि वे शक्तिशाली आत्मा जानवर से अनुबंध कर सकें और मिलकर अधिक शक्तिशाली कौशल का उपयोग कर सकें। डैन शाओशियाओ की बात सुनकर किन यांग उलझन में दिखे। फिर चेनमो का क्षेत्र क्या है? चेनमो की आस्तीन पकड़ते हुए डैन शाओशियाओ ने कहा, जब महारानी ने पहली बार दिव्य पशु के साथ आत्मा बनाई तो वह शायद तियानजी क्षेत्र के 8वें स्तर पर थीं। तियानजी क्षेत्र का 8वां स्तर। किन यांग मुस्कुराए। चेनमो की ओर देखा, कितने ताकतवर, क्या इन्हें गिराया नहीं जा सकता? डैन शाओशियाओ गुस्से और दुख से कांप उठी। दुर्भाग्यवश पूर्व महारानी पर अचानक खलनायकों ने हमला किया, जिससे आत्मा पशु का बलिदान हो गया। अब उन्होंने निम्न स्तर की आत्मा पशु के साथ अनुबंध किया है। मुझे नहीं पता उसकी ताकत कितनी घट गई है। महारानी जी कितनी बेचारी हैं। किन यांग बहुत नाराज थे। एक और शब्द कहा तो काट दूंगा। इस समय नई महारानी के अधीनस्थों ने बीच में दखल दिया। क्या तुमने काफी कह लिया? बीच में खड़ा था नेता ल्यू रेंगजिया लक। लाल रोशनी ने उसे घेर रखा था। हाथों की नसें उभर आईं, धमकी भरे अंदाज में। अगर बात कर ली है तो मरने को तैयार हो जाओ। लू रेनई सींग वाली टोपी में सुनहरी लपटों से घिरे तिरस्कार से बोले, हमारे 3 तियानशुआन क्षेत्र के पशु मालिकों के लिए बेकार से निपटना सच में बेकार है। लू रेनबिंग ने तुरंत लड़ाई की मुद्रा बनाई। वह बैंगनी धुएं से घिरा था और चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। ये तो बस कम साधना वाला कचरा है। चलो उन्हें जल्दी खत्म करें। तीनों ने मिलकर चाल बनाई। लू रेंगजिया चिल्लाया। 3 आत्मा पशुओं के नाम थे, लू शौमा, जिएजिया लू और शुआंग तुशी। उन्हें अपार शक्ति से बुलाया गया। उन्होंने कहा, हमला करो। चेनमो और उनकी टीम के सामने आत्मा पशु ऊंचाई पर कूदा और उनकी ओर भागा। आत्मा पशु ने जोर से प्रहार किया, जमीन को टुकड़े कर दिया और वे सब उड़ गए। नीचे के लोग घबराकर चिल्लाए और भागे। चेनमो और किन यांग जमीन पर गिरे, उन आत्मा जानवरों का सामना करते हुए जो उन्हें निगलना चाहते थे। चेनमो चिल्लाया, चेन यांग, क्या तुम समझ गए कि मेरा मतलब क्या है? तुरंत समझ गया। चेन यांग ने हाथ का कवच बनकर चेनमो के हाथ पर नीली सफेद ऊर्जा छोड़ी। लू रेनई बोले, जीजिया लू, चार्ज करो। प्राणी 12 सिंगा जैसा है, बड़े सींगों के साथ। इस चाल से शक्ति बहुत है। आक्रामक दौड़ते हुए जीजिया लू ने अपने बड़े सींगों से चेनमो को जोरदार टक्कर मारी। उसने जानवर को हाथों से धक्का देने की कोशिश की। प्रभाव से चेनमो के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई, जिससे प्रतिरोध कठिन हो गया। उसका शरीर कांप उठा। उसे लगा कि वह धीरे धीरे बिगड़ रही है। चुपके से, यह क्या हो रहा है? अचानक चेनमो ने खून थूक दिया। वह जीजिया लू के सींगों को कसकर पकड़े हुए थी। उसने देखा कि उसे बैंगनी धुआं घेर रहा था। क्या हो रहा है?
लू रैनबिंग ने देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। पास खड़ा शुआंगतुशी अजीब बैंगनी धुआं छोड़ रहा है। लू रैनबिंग ने गर्व से कहा। शुआंगतुशी का जहर, तियानजी स्तर का पशुपालक भी इसे नहीं रोक सकता। सब तैयार रहो, उसने साथियों से कहा। मैंने उसे काबू में किया है, जल्दी खत्म करो। लू रेंगजिया आगे बढ़ा। मुझे करने दो, उसने कहा। ली शोमा, मा वन टाई का उपयोग करो। सफेद अयाल वाला घोड़ा जोश में कूदा। यी ली शोमा ने चेनमो पर निशाना साधा, जो जिजिया से भिड़ रहा था। लू चेनयांग ने चेनमो को चेताया। खतरा, जहरीली गैस घनी होकर फैल गई। चेनमो असहज हो गई। उसने भौहें चढ़ा ली। पसीना उसके माथे से बह रहा था, फिर भी उसने जीजिया लियू को कसकर पकड़े रखा। चिंतित होकर कहा, अरे नहीं, मैं नहीं बच सकती। कहीं से खून उछला, चेनमो के चेहरे पर बिखर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, हैरान। हाँ, घायल नहीं हुई। दान शाओशियाओ ने चेनमो के लिए घातक प्रहार रोकने को अपनी बाहें फैला दी। उसके मुंह से खून बह रहा था, सामने वाले को मुस्कुराते हुए। हाँ, डैन शाओशियाओ चोटों से ढका बोला। चेनमो, आप, महारानी, ठीक हो? वे अयाल डैन शाओशियाओ के शरीर में घुस गए थे। उसका चेहरा उदास था। उसने अंतिम शब्द धीमे स्वर में कहा, ठीक है। उसका शरीर चेनमो की हैरान आंखों के सामने गिरा। उसने घबराकर चिल्लाया, पत्नी, महारानी, ये अच्छा है कि आप ठीक हों। डैन शाओशियाओ के बाल अच्छे से गूंथे थे। वह फटी स्कर्ट पहनी थी, जो खून से सनी थी क्योंकि उसे कांटों से चोट लगी थी, और उसका चेहरा घावों से भरा था। उसके मन में यादें बार बार चमकती रहीं। चेनमो के साथ बिताए खुशहाल दिनों की तस्वीरें उमड़ पड़ीं, मन में गूंजती रहीं। आप महारानी, महारानी, आप महारानी। शायद उसके लिए महारानी की रक्षा करना ही सही है। डैन शाओशियाओ को खून में गिरते देख जिजिया लियू का विरोध करते चेनमो ने घबराकर चिल्लाया, पत्नी। लू रेंगजिया दूर से आए। ले शोमो अचानक उनके पीछे आए। उसने अपनी जान उस महिला के लिए दे दी जिसने अपनी शक्ति खो दी थी। कितना अफसोस। लू रेंजी के चेहरे पर विजयी और क्रूर मुस्कान थी। क्या उसे लगता है कि इस कचरे को बचाकर स्थिति पलट जाएगी? लू रेनई ने दृश्य देखकर कहा, यह तो बस कचरा है, और क्या कर सकती है? लू रेनबिंग ने तिरस्कार से कहा। चेनमो ने जीजिया लू के सींगों को कसकर पकड़ा। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। माहौल खतरनाक था। चेन यांग ने चिंतित होकर उसे पुकारा। उसका चेहरा गंभीर था और उसने मजाक उड़ाने वालों को तीखी नजरों से देखा। वह उन्हें जाने नहीं दे सकती थी। ल्यू रेंजिया ने परवाह नहीं की और तिरस्कार से कहा, तो क्या, यहां तक कि पूर्व महारानी भी हम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकती? तुरंत बाद लू रेंगी ने अपनी मुट्ठी में एक मुहर बनाई। बकवास बंद करो, जाओ। जिजियालू। उसके हाथ में सुनहरा प्रभामंडल था, आंखों में द्वेष था। क्रशर जिजियालू ने तुरंत आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसने जोर लगाना शुरू किया। यह चेनमो से टकरा गया। लाल रोशनी चमक रही थी जो खतरनाक लग रही थी। चेनमो ने जमीन पर पैर पटका और फिर ताकत से जिजियालू को उठा लिया, जिससे वह चीख उठा। यह देखकर लू रेनई को विश्वास नहीं हुआ। ठंडा पसीना फूट पड़ा और वह चिल्ला पड़ा, क्या? वह जहर खाकर भी मेरे जिजियालू को उठा सकती है? लू रेनबिंग ने स्थिति देखी और तुरंत एक बड़ा बैंगनी शुआंगतू बुलाया। यह अजीब बैंगनी रोशनी से ढका था। थोड़ी अवशिष्ट शक्ति शुआंगतू, वह उसे निगलने वाली है। सुनो। आदेश मिलते ही वह चेनमो की ओर बढ़ा, जो दूर से जिजियालू को पकड़े था। हे। चेनमो ने चेहरा घुमाया, उसे देखा, हाथ लहराया, जिजियालू को पकड़े ऊपर उठाया, कहा, ओ। फिर उसे शुआंगतू की ओर फेंका जो बढ़ रहा था। दोनों आत्मा जानवरों की जोरदार टक्कर से बड़ा झटका लगा और लू रेनबिंग हिल गया। झड़प में जिजियालू और शुआंगतू घायल होकर गिर पड़े। खून कमरे में फैल गया। लू रेनी ने फौरन जिजियालू कहा। भयानक दृश्य और अचानक फूटी शक्ति देखकर चेनमो ने सोचा कि गुस्से से वह विष को दबाकर इतनी शक्ति बना सकती है। ल्यू रेंजिया, जो पीछे खड़ा था, ने देखा और चेनमो की ओर देखते हुए कहा, एक साधारण कचरा भी तुम्हें हरा सकता है। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव था। उसने मुस्कुराते हुए उंगलियां चटकाईं, लड़ाई के लिए तैयार हो गया। चलो, मैं तुम्हें और उस औरत को पाताल भेज दूं। ली माओमा। ल्यू रेंजिया के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी। डरावने दबाव के साथ ली शोमा को बुलाया गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह भयंकर आवाज कर रही थी। चेनमो की ओर दौड़ते हुए उसने सिर झुका लिया और चेनमो पर तीर जैसे नुकीले बालों की बौछार की। मैं जा रहा हूं। चेन यांग चेनमो के हाथ पर खड़ा होकर घोड़े और तेजी से आती अय्यालों को देख रहा था। असहाय होकर उसने चेतावनी दी, इस चाल को रोकने का उपाय नहीं है। चेनमो ने ज्यादा नहीं सोचा, जल्दी मुड़ा और डैन शाओशियाओ के कपड़े पकड़कर उसका हाथ कंधे पर रखा और भागा। दूसरी ओर ली शोमा का हमला जमीन पर हुआ। धुआं उठ गया। चिन यांग ने चिंतित होकर पूछा, सिस्टम, इसे रोकने का कोई उपाय है? इस समय चेनमो बस डैन शाओशियाओ के साथ भाग सकती थी। सिस्टम ने यांत्रिक रूप से जवाब दिया कि सम्राट शिक्षक की अवशोषण प्रक्रिया 95% तक पहुंची है और 80% पर नया कौशल मिल सकता है। चिन यांग ने पूछा, कितना समय लगेगा? चेनमो ने किन यांग की बात सुनी जब वह दान शाओशियाओ के साथ ली शोमा की बारिश से बच रहे थे। सिस्टम ने कहा, प्रक्रिया जारी है, कृपया थोड़ा रुकें। चेन यांग के पास समय नहीं था। उन्होंने जल्दी करने को कहा। तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन यह व्यर्थ है। ल्यू रेनजे ने मुस्कुराते हुए चूहों की तरह भागती भीड़ को देखा और तुरंत ली माओमा को आग बढ़ाने का आदेश दिया। ली माओमा की ताकत बढ़ गई। उसने हिनहिनाया और चेनमो की ओर दौड़ा। जल्दी से ली माओमा ने चेनमो पर हथियार चलाए। उसने डैन शाओशियाओ को अपनी बाहों में लेकर तेजी से बचाया। गोलियां जमीन पर गिरीं, धमाके हुए। चेनमो ने डैन शाओशियाओ को कसकर पकड़ा और बिजली की तरह भागी।
अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह इस बार खत्म हो जाती। अंततः चेनमो ने शानदार तरीके से बचकर सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड किया। वह सांस से बाहर थी और उसके पीछे धुआं था। प्रणाली ने संकेत दिया, सम्राट शिक्षक के अवशोषण की प्रगति 80% है, नई कौशल मिली है। सम्राट शिक्षक गर्जना मुट्ठी चेनमो ने सुना जैसे कोई उद्धार करता आ गया हो। यह यहाँ है, चेन योंग ने तुरंत कहा। चेनमो ने जल्दी से नई कौशल का उपयोग किया। उसने दान शाओशियाओ को पास रखा। तीखे बाल अब भी उसकी ओर सीटी बजाते आ रहे थे। चेनमो ने भौहें चढ़ाईं और ध्यान लगाया। समझ गई, उसके चारों ओर लाल ऊर्जा फैल रही थी। उसने मुट्ठी कस ली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर लपटें थीं। उसने ऊर्जा के लिए मुट्ठी कसी और लाल लपटें फैल गईं। उसकी आंखें खाली थीं। उसकी मुट्ठी में इतनी ऊर्जा थी कि दबाव बन रहा था और लाल बिजली चमक रही थी। चेनमो ने जोर से मुक्का मारा। विशाल ऊर्जा सीधी दौड़ी, चकाचौंध कर देने वाली। महल में बड़ा विस्फोट हुआ। चारों ओर धुआं, धूल और पत्थर बिखर गए। चेनमो खड़ा होकर धुएं को देख रहा था। इस हमले से दीवार में बड़ा छेद हो गया। लू रेंगजिया हैरान रह गए। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक चाल थी। उसने मुंह खोला। लू रेनबिंग जमीन पर गिरा, डर से कांपते हुए। क्या वह महान बुजुर्ग आत्मा जानवर की कौशल नहीं है? लू रेनई भी यह देखकर घबरा गई। वह सम्राट शिक्षक की कौशल का उपयोग कैसे कर सकती थी? वह कोष साधारण नहीं है। महान बुजुर्ग को बांधकर चेनमो के पास लिटा दिया गया। चेनमो ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें घबराए लू परिवार की ओर कर लीं। नई महारानी बोली, एक झुंड कचरा, बस एक ऐसा कचरा जिसने साधना खो दी और तुम हार गए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव सबको डरा रहा था। लू परिवार के तीनों सदस्य उसे देखकर स्तब्ध रह गए। सभी घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने लगे। कृपया हमें बख्श दें, एक और मौका दें, हम उस महिला से छुटकारा पा सकते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर तीनों लू परिवार के सदस्यों के सिर पर जंजीरें फेंकीं। इस समूह के बेकार जीवन का अंत कर दिया। हर जगह खून फैला था। नई महारानी निर्विकार थीं। कचरे को कचरे की तरह फेंकना चाहिए। ये सब कचरे को कचरे की तरह समझना चाहिए। तीनों के सिर जमीन पर गिरे। उनके चेहरों पर खौफ था। मैंने कितना समय बर्बाद किया, उसने कहा। उसके चेहरे पर ठंडक और दया नहीं थी। चेनमो, किन यांग ने कहा, चेनमो का ध्यान खींचते हुए। सावधान रहें, इस व्यक्ति की घातक आभा अभी के 3 लोगों से अधिक शक्तिशाली है। जैसा आपने कहा, नई महारानी ने दबाव बनाया। वह आगे बढ़ी। उसके होंठ बोले, जैसा सोचा था, इस महारानी को खुद करना होगा। ऐसा कहते हुए उसने जादू के लिए उंगलियां उठाईं। लाल बिजली चमकी और उसकी बांह पर लिपटी। उसके बुलावे पर आओ, बड़ा वानर। टकराव की आवाजें बहरेपन की हद तक थीं और चकाचौंध रोशनी चेनमो और किन यांग के सामने दिखी। चेनमो को इसे रोकने के लिए हाथ उठाने पड़े। जमीन फटी और एक विशाल जीव प्रकट हुआ जिसके पैरों ने पत्थरों को चूर कर दिया। और वह उसका बड़ा वानर था। इसके चारों ओर आग थी। हवा गर्म हो रही थी। इसके ताप से सफेद धुआं उठ रहा था। इसका आकार इतना बड़ा था कि चेनमो के सामने वह चींटी के हाथी से लड़ने जैसा था। उसने भयानक आकार को देखा और आश्चर्य से कहा, बड़ा बंदर बड़ा है। विशाल वानर की आंखें चमक रही थीं, चेनमो को घूर रही थीं। आत्मा पशु संप्रदाय के लोग इसे नीचे से देख रहे थे, हैरान। क्या? वह क्या है? मैंने ऐसा आत्मा जानवर नहीं देखा। उनमें से एक जानकार ने विशाल वानर की ओर इशारा कर पूछा, क्या यह वही आत्मा जानवर नहीं है जो सिर्फ रहस्यमय गहराई में दिखता है? यह यहाँ क्यों है? आत्मा पशु गुप्त क्षेत्र में? पास खड़े व्यक्ति ने पूछा। कहा जाता है कि त्यानशुन स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ भी इस आत्मा जानवर को नहीं हरा सकते। पास खड़ा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा छड़ी पर झुका, खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, इस आत्मा जानवर की मदद से आत्मा जानवर संप्रदाय फिर से उठेगा और अधिक शक्तिशाली बनेगा। नई महारानी विशाल वानर के सामने खड़ी थीं, आराम से बाहें मोड़े। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूं, बस मेरे सामने कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठो। उसने चेनमो को देखते हुए कहा, मेरे जूते चाटो। मान लो कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है और मैं तुम्हारी जान बख्शने पर सोचूंगी। नई महारानी ने अहंकार से चेनमो के सामने पैर बढ़ाया। चेनमो चुप रहे और तुरंत लात मारी। ये बातें सपनों के लिए रखो। किन यांग ने समर्थन किया। सही कहा। चेनमो को उकसाया देखकर नई महारानी ने इशारा किया और हमला किया। भीमकाय वानर, इस महिला और उसके कीड़े को कुचल दो। आदेश मिलते ही वानर गरजा। उसकी आंखें चमकीं और वह आग ली चेनमो की ओर दौड़ा। उसने चेनमो को मुक्का मारा और जमीन में दरारें आ गईं। लेकिन इस पल वानर को कुछ अजीब लगा। चेनमो उसके हमले से बच गई। उसने हाथ उठाया और शक्ति केंद्रित की। चेन यांग ने कहा, चेनमो, इसे एक वार में हराओ, समझे? यह कहते ही वह बिजली की गति से दौड़ी। विशाल वानर ने उस मानव को देखा जो सामने दौड़ा आया और वह हक्का बक्का रह गया। चेनमो की मुट्ठी की ऊर्जा से भयंकर आभा उत्पन्न हुई। ये डरावनी चटचटाहट की आवाज कर रही थी। सम्राट शिक्षक, गर्जना। लाल लपटें वानर की ओर बढ़ीं। वह चकरा गया। वानर ने पुकारा। लपटें गायब हो गईं। वह वहीं खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी हथेली ने चेनमो को धकेला।